कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, पीएम हाउस में मीटिंग लगातार जारी है। एस जयशंकर, अजीत डोभाल की बैठक, विदेश सचिव भी पीएम हाउस पहुंचे हैं। पीएम हाउस पर बड़ी बैठक, ये बड़ी बैठक जारी है। क्या होने वाला है, आखिर क्यों ये मीटिंग का सिलसिला? एस जयशंकर विदेश मंत्री, अजीत डोभाल साहब भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं, तो विदेश सचिव भी पहुंचे हैं पीएम आवास पर। यह बड़ी बैठक, और ये बड़ी बैठक में से क्या बाहर निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान उकसा रहा है और भारत को कार्रवाई करने के लिए कह रहा है। तो विदेश सचिव भी पीएम हाउस पहुंच चुके हैं। बड़ी बात यह है कि क्या इस बैठक से कुछ बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वॉर अभी रुकने का नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म नहीं होने वाला जब तक चुन चुनकर आतंकियों को नहीं मारा जाएगा। लेकिन यहाँ इस बैठक के क्या मायने हैं और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, यह भी समझना बहुत जरूरी होगा। आवास, पीएम आवास पर बैठक लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस पर जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, ये भी बड़ी बात है क्योंकि अब ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है जहां पर विदेश सचिव भी पीएम हाउस में हैं, अजीत डोभाल भी हैं, तमाम सेना के लोग वहां पर मौजूद हैं, तो रक्षा मंत्री साहब भी मौजूद हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान हम लगातार देख रहे हैं ड्रोन अटैक कर रहा है एक के बाद एक? देखिए, ये किसी रणनीति पर चर्चा है और आगे क्या भारत करने वाला है ये उसकी सोच है। पाकिस्तान का ये जो ड्रोन अटैक है ये तो एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान या तो कुछ ऐसा करने के लिए सोच रहा है जिसका इनपुट भारत के पास है, और उसको लेकर भारत गंभीर भी है कि पाकिस्तान अगर ये करता है, अब वो क्या सोच रहा है पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान ही जानता है, लेकिन उसका जो भी इंटेलिजेंस के जरिए इनपुट भारत तक पहुंचा है तो जाहिर है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा ही होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से, हमारी सेना के माध्यम से और हमारे एनएसए चीफ के माध्यम से। तो अब मुझे लगता है कि जो रणनीति है भारत की वो बहुत साफ है। जयशंकर जी अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए एक दिन बाद मैदान में उतर जाएंगे। हो सकता है वो यात्राएं करना भी शुरू कर दें, और इसी के साथ एनएसए चीफ जो हैं डोभाल साहब, वो भी इसी काम में जुट जाएंगे। वो अपने काउंटर पार्ट, यानी जो दूसरे देशों के, ताकतवर देशों के और मुस्लिम कंट्रीज के एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनसे वो बात करने में जुट जाएंगे। भारतीय सेना अपने उपकरणों को और बेहतरीन तरीके से मॉडिफाइड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ एक सिम्फनी के साथ सामने आएगी। तो मुझे लगता है कि एक मजबूत रणनीति इस पर बनी है कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है। हमने ये सब सोचा होगा कि क्या वो परमाणु अटैक तक भी जा सकता है, या कुछ और चीन जैसे देशों से मिले कुछ बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी इस्तेमाल कर सकता है, या कुछ और ऐसी कुछ घटना कि जो देश अपने ही नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दे और अपने ही देश के या दुनिया के दूसरे देशों के नागरिकों को ढाल बनाने की कोशिश करे, वो कुछ भी कर सकता है ललित। तो भारत के चेहरे पर आज गंभीरता की रेखाएं भी मैंने देखी हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी, सेनाध्यक्षों के चेहरे पर भी, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के चेहरे पर भी, कि ये किसी भी हद तक नीचे जा सकता है। और नीचे जाने वाला आदमी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। नीचे जाने वाला देश बहुत ही, उसके बारे में कोई भी बात सोचना बहुत कठिन हो जाता है। तो भारत एक रणनीति पर विचार कर रहा है जैसा प्रतीत होता है। इसके पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया है कि एक रणनीति बना रहा है कि अगर पाकिस्तान नीचे गिरने की इंतहा तक भी जाएगा तो हमें किस तरह से जवाब देना है। जी, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शरद जी, क्योंकि अलग अलग मौकों पर, अलग अलग अवसर पर जो है आपको अलग अलग रणनीतियां बनानी पड़ती है, और अब सिचुएशन कुछ अलग है, थोड़े अलग मुहाने पर जाकर कुछ सिचुएशन अलग होगी, तो ऐसे में बार बार बैठकों का दौर भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ खबर विशेष में फिलहाल के लिए